नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं बुध देव का मंत्र। तो जिनको भी अपना बुध ग्रह मरकरी मजबूत करना है तो क्या करना चाहिए उन्हें एक माला कम से कम, जब ये राशि परिवर्तन हो रहा है तब अवश्य कर लें। इससे क्या होगा, आप बुध के दुष्प्रभावों से बच जाएंगे और आपको कोई और उपाय करने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए जानते हैं बुध का मंत्र। बुध देव का सर्वाधिक लाभकारी मंत्र ओम बुं बुद्धाय नमः। ओम बुं बुद्धाय नमः। एक बार फिर से आप सुन सकते हैं, ओम बुं बुद्धाय नमः। ये मंत्र आप एक माला जाप कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप केवल 11 बार सुबह और 11 बार शाम के समय ये आप करें। एक मंत्र आपको और बताएंगे, ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं स बुद्धाय नमः। एक बार फिर से मंत्र सुन लें, ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं स बुद्धाय नमः। ये मंत्र आप जाप करें और शीघ्र फलदायी लाभ आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दे अब इजाज़त। पुनः फिर से मिलेंगे अगली चर्चा में। और हाँ, एक बात आपको ज़रूर बताएंगे कि अभी हमने दिल्ली टू कानपुर और मतलब यात्रा हमें करनी पड़ जाती है, तो आपके लिए हम रेगुलर जो वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं खेद है और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब कितना मतलब ज्ञान के बारे में हम जो बताते रहते हैं, अब आजकल तो जगह जगह आपको मतलब वो बना रखा है, वहाँ पर पूरा वो बना हुआ विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और किस तरीके से अनाहत चक्र, इनके बारे में हमने आपको बताया नहीं है। वहाँ पर देखिए, जब दिल्ली में हम गए तो वहाँ देखा है कि बिल्कुल लाइन से, क्या हर कोई सक्षम है इसको समझने के लिए? नहीं है। हर कोई सक्षम कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी अब इतना लोग इस समय ये कहते हैं ना, राहु काल तो नहीं चल रहा है। राहु काल तो केवल 1.5 घंटे ही चलता है दिन में, लेकिन क्या हो रहा है, राहु का समय। और कलयुग में राहु और शनि राजा हैं। कलयुग का राजा राहु, इसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज के समय में हमेशा मतलब बड़े आराम से ज्ञान की सामग्री जो है बड़ी सुलभता से प्राप्त हो रही है। ये भी क्या ये उचित कहा जा सकता है, उचित ठहराया जा सकता है? क्या हर किसी को ज्ञान वितरण करना चाहिए? क्या इससे भी कुछ ग्रह दोष उत्पन्न होते हैं? क्या ये सही कहा जा सकता है? इसको सही नहीं कह सकते। देखिए, कोई टीचर है, वो अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके पास आज्ञा है, उसके पास आदेश है उसको पढ़ाने का, उसका कार्य ही है अध्यापन, उसको शिक्षित करना, पढ़ाना उसका काम है। लेकिन यदि कोई भी आकर के पढ़ाना शुरू कर दे तो वो मात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन ही कर रहा है, उसको सही नहीं कह सकते। और इससे भी यकीन जानिए ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं। लेकिन अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए
सबसे पहला प्रश्न तो ये है, अरे भाई आपको ये हक किसने दिया है कि इतना ज्ञान, जिसका काम है उसी को करने दीजिए। लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ में आती है। आप बताइए, अब एकदम से हमें देखिए ख्याल आया, इसके बारे में हमें बात भी नहीं करनी थी, लेकिन एकदम से हमें ख्याल आया कि अब ये इस तरीके से बना रखा है, विस्तार से हम फिर कभी बात करेंगे। तो मान लीजिए बच्चे वगैरह भी पढ़ के जा रहे हैं, अब मान लीजिए अपने घर में माँ बाप से या किसी से भी पूछेंगे, अब जब उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, या तो उसको गलत इन्फॉर्मेशन देगा और गलत ही देगा। भाई जानकारी नहीं है तो गलत देगा, या जानकारी है तो उसको कैसे क्या समझा दिया जाएगा। क्योंकि कौन से समय में, कौन सी एज में क्या आपके लिए शिक्षा कौन सी, एकदम से किसी को इंग्लिश की किताब दे दी जाए पढ़ने के लिए, मान लीजिए छोटे बच्चे तो पढ़ लेगा, सबसे पहले तो ABCD से ही शुरू करेगा ना, सबसे पहले शुरुआत ABCD से होगी, उसके बाद आगे बढ़ता है धीरे धीरे। लेकिन आजकल तो जैसे लगता है ज्ञान देना नहीं, शिक्षित नहीं करना, ऐसे लिया हुआ है और उसको उड़ेल देना चाहते हैं किसी के ऊपर। ये स्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ निर्मित हैं। हमारे ही समक्ष कितने सारे लोग देखिए, मतलब इतना बोल बोल करके अपने आप को क्या दिखा देना चाहते हैं, क्या कहा जाए, क्या कहा जा सकता है इस तरह के लोगों को। ये उनके विचार ही बिल्कुल कुत्सित विचार हैं, कलुषित हैं, अपने आप को जैसे ढोल पीट रहे हैं, ढिढोरा पीट के अपने आप को दिखा रहे हैं। तो इसको कैसे कोई सही ठहरा, कैसे इसको सही ठहराया जा सकता है? विचार कीजिए और भ्रमित होने की, दिग्भ्रमित करते हैं ऐसे लोग। अब कहीं से पता नहीं किसने ये क्या किया हुआ, करते रहते हैं ऐसे आजकल। और बहुत सारे, तमाम सारे तो देख रहे हैं, अब तो बिल्कुल इसको क्या ही बना दिया है। ज्योतिष के क्षेत्र में इतने सारे लोग कूद चुके हैं, कूद पड़े हैं बिल्कुल, और बताने पर आमादा हो चुके हैं, न जाने किसको पकड़ के क्या बता देना चाहती है। और इतने सारे जब ये ज्योतिषी बन रहे हैं तो इनसे आखिर पूछने जाता कौन है? एक बार विचार करेंगे तो हमें लगता है आप उत्तर समझ जाएंगे। इतने सारे, इतना ज़्यादा हमें लगता है और किसी क्षेत्र में अब इतना कंपटीशन नहीं रह गया, इतने सारे ज्योतिषी बन गए। और हम एक बात ही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं जानना चाहिए, वही उचित है। बहुत ज़्यादा जानकर क्या होगा?